मर गया और कुत्ता मर गया एक बराबर है। उसकी माँ कह रही है मेरे बेटे के साथ बड़ी ज्यादती है। अगर ये पुलिस मुकाबला जेली भी है ना तो अल्लाह ताला इन पुलिस वालों का भला करे। पलाश की माँ के पास जाए, पूछे वो क्या कह रही है। ये अगर लड़का इनसे भाग जाता तो यकीन करें हमने पुलिस वालों को नहीं छोड़ना था। मैं तो बल्कि मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट का प्रोग्राम बनाकर इन दोनों को खड़ा करके इनको फूलों की पत्तियां मारूंगा। और सर अभी डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही इनको। डेड बॉडी जो है ना इसको टुकड़े करके दरिया बुर्द कर देना चाहिए। और यार मैं करता हूँ भाई, मैं करना है, आप काट लीजिएगा, मैंने करना है, मैं बाज नहीं आऊंगा। मेरे इख्तियार में होता ना तो शायद मैं उबलते हुए जो है ना इसको पारे के अंदर डाल देता। और भाई ये जालिम आदमी था, ये जालिम होने के साथ साथ बेगैरत था। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई एहसन शाह कोट लखपत जेल में मौजूद था। शादबाग निशानदेही के लिए ये कैसे इसका ये सारा मामला? यार ये बहुत अच्छा हुआ। ये जो है ना मावरा अदालत अगर पुलिस ने मार दिया है, अगर ये पुलिस मुकाबला जेली भी है ना तो अल्लाह ताला इन पुलिस वालों का भला करे। अगर ये पुलिस मुकाबला मावरा अदालत हुआ है फिर भी पुलिस वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और भैया ऐसे अफराद जो है ना इनका कला गुमा होगा ना तो आइंदा नेशन एक अच्छा मैसेज इनको जाएगा। इस बंदे ने जो काम किया है ना पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर सन्नाटेदार चपेट इसने मरवाई है। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू कर दिया है। हमारी पुलिस के जवान मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट साहब ने जो काम कर दिखाया ना, ये अगर लड़का इनसे भाग जाता तो यकीन करें हमने पुलिस वालों को नहीं छोड़ना था। उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उसको जिंदा नहीं वहाँ से जाने दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने नहीं मारा, कुछ कह रहे हैं मारा है। मैं आपको बताता हूँ ये दो तरफा फायरिंग के तबादले में मरा, इसलिए आप इसको इनकाउंटर तो कह ही नहीं सकते। ये तो पुलिस वाले ने अपने मुलजिम को सेव करने के लिए हर हरबा लड़ाया होगा, क्रॉस फायरिंग में मर गया, ये बात हुई है। वो मर गया और कुत्ता मर गया एक बराबर है, ये मेरी बात याद रखिएगा। उसकी माँ कह रही है मेरे बेटे के साथ बड़ी ज्यादती है। यार जिसकी जो भी मरता है ना, अब बलाज की माँ के पास जाएँ, पूछें वो क्या कह रही है। वो कह रही है अल्लाह ताला पुलिस वाले ने ज़िंदगी दें। ज़्यादा देखना पड़ता है पब्लिक क्या कह रही है। अब अपना कमेंट बॉक्स पढ़ लिया लोग क्या कह रहे हैं। अगर लोग ये कहना शाहिद चौधरी चबला मारता है तो मैं मार नहीं छोड़ दूंगा। जब एहसन शाह को लेके वहाँ पे आए हैं शादबाग, इसका जो भाई बताया जा रहा है अली रज़ा, इनको कैसे इतला मिली कि आज एहसन शाह इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, यहाँ पे आ रहा है? ये सवाल जो है ना ये तफ्तीश का है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जब मैं करूँगा ना तो मेरे सामने जो हालात आएंगे ना उसको मैं राय की शक्ल में आपके आगे रख दूंगा। भाइयों के हद तक मुझे नहीं ये कन्फर्म है कि वो हैं या नहीं है, लेकिन राय के मुताबिक ही है। वो राय के मुताबिक की बात वो मैं नहीं करता, मैं ऑथेंटिक बात करने वाला बंदा हूँ। इसमें अगर उसके भाई भी इन्वॉल्व है पुलिस इनका भी चीरू पाड़ा कर देगी। आप दूसरी बात ये देखें, ये नोट कर लीजिएगा, ये जो है ना ये आउटसाइडर होंगे, मेरा ये तजर्बा है। उसके भाई जो है ना इतने जोगे नहीं थे, अगर इतने जोगे होते तो शो हो चुके होते। शायद कोई एक आध भाई को ड्राइविंग कर रहा हो या कोई इन्वॉल्व हो। ये बंदे जो है ना जगाना 20 शटर जो है ना 20 गोलियों का मैगजीन उसमें बढ़ता है और वो ब्रैपिट मारता है, ब्रस्ट मारता है। वो इतने जो है वेपन वो साथ ले गए हैं, इतने ज़बरदस्त वेपन। और गोलियाँ जो है ना लोगों ने खौल जाकर देखे हैं। मैंने गोलियों के पीछे ना मेड इन पड़ा, हर गोली के पीछे लिखा होता सन। ये 23 और 24 के हॉल थे, यानी फ्रेश गोलियाँ थी। क्यों लेके गए हैं? ये ट्रेंड कमांडो थे। ये शूटर जो थे ना बड़े ट्रेंड थे जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया है। ये पुलिस पर अटैक और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। पुलिस मुकाबला तो ये है ही नहीं, इसको आप कैसे पुलिस मुकाबला कह सकते हैं? तो सर ये भी तो है ना कि जब पुलिस की जानिब से फायरिंग हुई है या इनकी तरफ से पहले हुई है जो इसको छुड़वाने आए हैं वहाँ पे? फायरिंग पुलिस ने की है पहले। ठीक है। क्यों हुई है शुरू में आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि पल्ले वाली दुकान से लड़के निकले हैं, 1 to 5 में सवार, साथ से गाड़ी पुलिस की गुजरी है। पुलिस से जो मुलाजिम पीछे बैठे चाको चौक बंद थे, उन्होंने देखा ही लड़के क्यों फटाफट होंडों में बैठे हैं और होंडे साथ साथ पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने पीछे से कॉल करके ड्राइवर का गड्डी फटाफट किसी पास मोड़, उसने गाड़ी मोड़ी है तो शूटरों ने भी गाड़ी उधर मोटरसाइकिलें मोड़ ली। वहाँ से ये जो है ना पिन आउट हो गए हैं कि ये दोनों ही होंडे जो उनकी नज़र में थे गलती कर गए ना, इनको वहाँ से सीधा गुजर जाना चाहिए था, पुलिस को झल देते। पुलिस वालों ने गाड़ी मोड़ते ही खड़ी कर लिया। समझ आ रही है आपको? ये भी शादी टर्न हुआ तो पुलिस वालों ने पिस्टल निकाल लिए। वहाँ पे था दलल, ये जो शूटर थे ये पीछे बैठे हुए थे और इन्होंने पीछे, जाहिर है कि जब पुलिस का ताकुब शुरू होगा इन्होंने पिस्टल निकाल के पीछे रख लिए होंगे हाथों में। ये तो नहीं हो सकता पिस्टल इनकी डब्बों में या पॉकेटों में लगाए हों। एहसन शाह किसके फायर से कत्ल हुआ? ये 100% पुलिस की फायरिंग से कत्ल हुआ होगा। वो पूछें कैसे? चाहे नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मेरा अंदाज़ा है, जो अंदाज़ा वो तो मैं शेयर कर सकता हूँ ना। उसमें ये होगा कि पुलिस वालों ने जब देखा होगा ना हमने गाड़ी टर्न की है तो ये जो है ना उसमें कभी भी ऐसे नहीं होगा कि पुलिस की तरफ से फायरिंग और वो आगे बढ़ जाएं। वो ऐसे जाके करीब नहीं गए होंगे, लेकिन पुलिस को लगा होगा कि ये जो है ना पता नहीं कितना कुछ जत्था है जिसने अटैक कर दिया। उन्होंने फिर जो है ना फायर उसके ऊपर भी कर दिया होगा कि ये इसको नहीं हमने भागने देना। ऐसे हो सकता है। तो अगर ऐसे भी हुआ है तो फिर भी मैं पंजाब पुलिस जो है ना उसको सल्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन दूंगा जिस तरह मैं करता होता हूँ। मैं तो बल्कि मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट का प्रोग्राम बनाकर इन दोनों को खड़ा करके इनको फूलों की पत्तियाँ मारूंगा।
ताकि जो है ना क्रिमिनल इनके हौसले पस्त हो सके और पुलिस का मुराल और इनका हौसला अफजाई जो है इनकी हौसला अफजाई हो सके। इसमें कौन सी बुरी बात है मुझे आप बताएं। और सर अभी डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही इनको। डेड बॉडी जो है ना इसको टुकड़े करके दरिया बुर्द कर देना चाहिए। और यार मैं करता हूँ भाई, मैं करना है, आप काट लीजिएगा, मैंने करना है, मैं बाज नहीं आऊँगा। मैं जो भी उसके मामला थे पहले, लेकिन अभी तो नहीं मुनासिब बात ये भाई ये मुनासिब है या नहीं है, आपके इख्तियार में होता, आपने क्या सजा देनी थी? मेरे इख्तियार में होता ना तो शायद मैं उबलते हुए जो है ना इसको पारे के अंदर डाल देता, मेरे इख्तियार में अगर होता तो। और भाई ये जालिम आदमी था, ये जालिम होने के साथ साथ बेगैरत था, इसका ज़मीर मर चुका हुआ था। इसकी औलाद, इसके भाई क़यामत तक जो है ना एक बेवफा और एक जालिम और एक जल्लाद के जो है ना वो रिश्तेदार कहलाए जाएंगे और क़यामत तक उनको जलील करके। कैसे आप इस कैरेक्टर को चोई साहब ऐसी बातें ना करें, आप बड़ी हमदर्दियाँ लोगों की ले रहे हैं। नहीं हम दर्दी नहीं ले रहे, लेकिन ले रहे हैं हमदर्दी यार। सर मर गया तो वो मुनासिब नहीं। बाकी और भट्ट साहब हक सच की बात करें, आइंदा लोग अपना किबला दुरुस्त करेंगे, मारे भी गए तो कुत्ते अखवाएंगे। यहाँ पे बात अब आगे ना, आप प्रोग्राम को चलाने के लिए बड़ा मसाले डाल दे, थोड़ा खट्टा पा दो, जो मैं नहीं कर सकता ऐसी, मैंने रियलिटी पे बात कर रही है। एक कुत्ता था और है वो, खत्म हो गई बात। तो साहब इसका जो जेल के अंदर क्या था, इसकी क्या माहौल था वहाँ? जेल के अंदर जो है ना मुझे बख्शियानों के लोगों ने कॉलें करके बताई हैं कि चोई साहब ये जो है ना शुरू में इसका जेल के अंदर को 15-20 दिन माहौल बड़ा अच्छा रहा है। जेल वालों के जहन में ये बात थी कि पता नहीं पीछे से क्या हमारे जो है चूल्हे हमारी हिला देगा, अब पता नहीं डॉन आ गया क्या आ गया। जब उन्होंने इसके अंदर हरकतें देखी ना कि तो बहुत बड़ा कंगला है, तो फिर इसको वो कंगलों के लेवल पे ले गए हैं। क्या उसकी माँ सारी सुनते लें, आप सुनते लें। अब बात यह है कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कंगला है और दूसरी तरफ कह रहा हूँ जेल के ऊपर जो रॉकेट लॉन्चर मारने लगे थे। और भाई कंगलों के अंदर ही तो ऐसे सारे काम होते हैं। ये रॉकेट लॉन्चर वाली बात अब किधर चलेगी, शिफ्ट होगी? मैंने प्रोग्राम से कहा नहीं, आपने नहीं देखे, वॉच किए प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम होंगे देखे, लेकिन अभी तक वो जो बता रहे जाए। सफीउल्लाह नाम का एक लड़का जो पकड़ा गया ना रात को वहीं से शादबाग से, उस लड़के ने रात को मुस्लिम टाउन के इलाके में रेड करवाया, वहाँ से रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और इस तरह के मौलिक हथियार, राइफल्स, LMGs वगैरह पकड़ी गए हैं। ये एक बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई होने लगी थी। कोट लखपत जेल के ऊपर अटैक होने लगा था और मिनिस्ट्री जो है ना हमारे जो वज़ीर दाखिला उनकी तरफ से कोई लेटर और सिक्योरिटी ब्रांच ने कोई लेटर मरासला जारी किया हुआ था, जिसमें IG जेलाना आज़ाद को ये कहा गया था कि हाई प्रोफाइल बंदा कोट लखपत जेल से भागने लगा। तो उन्होंने तैयारी मुकम्मल की हुई थी, ये प्लान था इनका। तो ये कन्फर्म है कि ये इसी के साथ था, ये मारने आए हैं? नहीं, वो पुलिस ने पकड़ लिया हुआ ना। अभी मुझे 2 घंटे इस केस का और इसका कोई 2 घंटे में पूछेंगे ना ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकूँगा। अभी रात को पकड़ा गया। हाँ ये है, उसके ऊपर पुलिस वालों ने उबल तवा घी डाला उसकी टांग के ऊपर और उसकी हड्डी नंगी हो गई है, तब जाकर उसने रॉकेट लॉन्चर बरामद कराए हैं। और आज इसके जनाजे में देख लीजिए पुलिस ने कितने बंदे उठाने हैं। आपने अगर रात को मुझे कहना, वो पुलिस उन बंदों को ढूंढ रही है। इसके जनाजे के अंदर सिर्फ जो है ना लॉ एंड ऑर्डर अदारे और एजेंसियों के बंदे होंगे जो ये देख रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, क्रिमिनल्स को वॉच करने जनाजे के, बाकी पब्लिक नहीं जाएगी इसके जनाजे में। अच्छा साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अभी इस केस का जो मुद्दई है कोई FIR पुलिस पे हो सकती है? और यार सवाल ही पैदा नहीं था ये इसकी नहीं, वैसे और नहीं होगी, कदे तौर पे नहीं होगी। ये मेरा ख्याल के मुद्दई अभी सामने आएंगी। और मैं कह रहा हूँ अब टीले लगा ले नहीं होनी, ये मुकाबला है ही जेन्युइन, 2 तरफा फायरिंग में मारा गया, प्रूफ हो जानी चीज़, नोट कर लिया। मिट्टी में गया ये केस, जैसे इसने बलाज को जो है नुकसान पहुंचाया ना, कुदरत ने वही इंतकाम लिया। आए मैं सदके जावा से रब दे जिसने इंसाफ करके दिखाया। मुझे तो ये खुशी है कि हमारा मोराल पुलिस का जो है ना ऊपर चला गया। मुझे ये खुशी है हमारे मुंह पे जो चपेट पड़ी थी हमने उसका जवाब दे दिया। हमने दिखाया कि अगर तुसी कहते ना कौम है जी, साड़ी कौम डंडा भी फरंजी दे दी है। मैं कह नहीं रहा हूँ कुत्ते की तरह इसके टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। मैं भी तो एक पाकिस्तानी हूँ, मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, ये बात है। सर लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें आप? वैसे ये बच्चों को कि इस तरह के काम मत करें, एहसन शाह बनने की कोशिश मत करें। एहसन शाह जो है ना बैड कैरेक्टर था, ये एक इंतहाई नाम नहाद दलाल था, ये जिस्म फरोश था। इसने बलाज को जो है ना मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस लड़के ने जो है ना उसको नशों पे लगाने की कोशिश की, लड़कियों के शशकले इस काम के ऊपर उसको चढ़ाया और यही सारी चीज़ें जो है ना उसको उसके दुश्मनों की नज़र में अंडर एस्टिमेट कर गई और इतने बड़े मुनज़्ज़म प्लान के साथ दोस्त को मरवा दिया। अगर आप एहसन शाह बनने की कोशिश करेंगे कि दिनों में तरक्की कर जाऊँ, पैसे कमा लूँ, तो आपको भी मरने के बाद मैंने कुत्ता ही कहना।